अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की, जो कि एक आशिक रसूल थे और उन्होंने सल्तनत की बका और अवाम की खिदमत के लिए कार खैर के बहुत से कामों को अंजाम दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 31 अगस्त 1876 ईस्वी से 27 अप्रैल 1909 ईस्वी तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाले सुल्तान थे। वो सल्तनत उस्मानिया के 34वें फरमारवा थे। जवाल के उस दौर में आपने बल्कान की बगावत, रूस के साथ एक नाकाम जंग लड़ी और 1897 में यूनान के साथ एक कामयाब जंग लड़ी। आपने 23 दिसंबर 1876 ईस्वी को पहले उस्मानी आइन का ऐलान किया। ताहम 1878 में पार्लियामान से इख्तलाफ राय का हवाला देते हुए उन्होंने मुख्तसर अलमुद्दती आइन और पार्लियामान दोनों को मुअत्तल कर दिया। अब्दुल हमीद सानी की पैदाइश 21 या 22 सितंबर 1842 ईस्वी को इस्तांबुल में हुई। आपने 75 साल की उम्र में 10 फरवरी 1918 को वफात पाई। अब्दुल हमीद सानी शायर भी थे और शर्लॉक होम्स के बड़े कदरदान थे। उस्मानी सल्तनत की जदीदकारी उनके दौरे हुकूमत में जारी रही। बशमोल बीबरो करेसी में असलाहात, रोम एली रेलवे और अनातोलिया रेलवे की तोसी, बगदाद रेलवे की तामीर और हिजाज रेलवे शामिल हैं। इसके अलावा 1898 में पहले मकामी जदीद मकतबे कानून के साथ आबादी के रजिस्ट्रेशन और प्रेस रेगुलेशन का एक निज़ाम कायम किया गया था। इस्लाहात का सबसे दूररस पहलू तालीम था। बहुत सारे पेशेवर स्कूल कानून समेत दीगर शोबों के लिए कायम किए गए थे, जिनमें आर्ट्स, तिजारत, सोल इंजीनियरिंग, वेटरनरी मेडिसिन, कस्टम, काश्तकारी और लिसानियत शामिल है। अगरचे अब्दुल हमीद सानी ने 1881 ईस्वी में जामिया इस्तांबुल बंद कर दी थी, लेकिन उसे 1900 में दोबारा खोल दिया गया और पूरी सल्तनत में सानवी प्राइमरी और फौजी स्कूलों का नेटवर्क बढ़ा दिया गया। रेलवे और टेलीग्राफ के निज़ाम बुनियादी तौर पर जर्मन फर्मों ने तैयार किए थे। उनके अहद हुकूमत के दौरान सल्तनत उस्मानिया दिवालिया हो गई और उसी नतीजे में 1881 ईस्वी में आवामी कर्ज इंतजामिया का कयाम अमल में आया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल के बेटे। उनकी वालिदा की वफात के बाद उनकी सौतेली वालिदा ने उन्हें अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी एक हुनरमंद बढ़ई थे और उन्होंने जाती तौर पर कुछ आला मयार का फर्नीचर तैयार किया था, जिसे आज इस्तांबुल के यल्दिज महल, सील कोस्को और बेलरजे महल में देखा जा सकता है। अब्दुल हमीद सानी को ओपेरा में भी दिलचस्पी थी और उन्होंने जाती तौर पर मुतअद्दिद ओपेरा क्लासिकियों के पहले तुर्क तर्जुमे लिखे। उन्होंने मरकज हुमायूं के लिए मुतअद्दिद ओपेरा भी मरतब की, जो उनके दादा महमूद दोम ने कायम किया था। बहुत से उस्मानी सुल्तानों के बरखिलाफ अब्दुल हमीद सानी ने दूर दराज के ममालिक का दौरा किया। तख्त संभालने से 9 साल कबल वो अपने चचा सुल्तान अब्दुल अजीज के साथ कई यूरोपीय दारुल हुकूमतों और शहरों के दौरे पर गए, जिनमें पेरिस का दौरा जो 30 जून से 10 जुलाई 1867 तक था। इसी तरह लंदन 12 से 13 जुलाई 1867, वियना 28 से 30 जुलाई 1867 शामिल है। वो 21 जून 1867 को कुस्तुनतुनिया से रवाना हुए और 7 अगस्त 1867 को वापस आए। अब्दुल हमीद सानी 31 अगस्त 1876 को अपने भाई मुराद के माजूल होने पर तख्त नशीन हुए। आपकी तख्त नशीनी की तकरीब भी बाकी उस्मानी सुल्तानों की तरह हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पर हुई, जहां आपको उस्मानी तलवार पेश की गई। ज्यादातर लोगों को अब्दुल हमीद सानी से आजाद ख्याल तहरीकों की हिमायत की तवक्को थी। ताहम उन्हें सल्तनत के लिए एक इंतहाई मुश्किल और नाजुक दौर में 1876 में तख्त नशीन किया गया। इक्तिसादी और सियासी इंतशार, बल्कान में मकामी जंगें और 1877 से 1878 की रूसी उस्मानी जंग ने सल्तनत उस्मानिया के वजूद को खतरा बनाया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने जंग से भरा ये मुश्किल वक्त मुतलक उल उनान हुकूमत को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया। अब्दुल हमीद सानी को सिहूनियत के बानी थियोडोर हज्जल ने खत लिखा, जिसमें उसने फिलिस्तीन को यहूदियों के हवाले करने और उसके बदले 150 मिलियन पाउंड देने की पेशकश की। खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने जवाब दिया, जनाब हर्जल को मैं नसीहत करना चाहता हूँ कि आइंदा वो इस मौजू के बारे में न सोचें, इसलिए कि फिलिस्तीन मेरी मिल्कियत नहीं। मैं फिलिस्तीन की जमीन का एक बालिस्त भी नहीं बेच सकता। फिलिस्तीन सारे मुसलमानों की मिल्कियत है। उस मिट्टी की खातिर मेरे आबाओ अजदाद उस्मानियों ने सैकड़ों साल जिहाद किए। उसकी मिट्टी में मुसलमानों का खून शामिल है, जिसकी गवाही मेरी अवाम ने दी है। यहूदियों को मेरी नसीहत है कि वो अपने पैसे अपने पास संभाल कर रखें और अगर खिलाफत का शीराजा बिखर गया तो फिलिस्तीन को बगैर कीमत के ले लें। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि छुरी के साथ मेरे बितन को काटना आसान है, इस बात से कि दयारे इस्लाम से फिलिस्तीन को काटा जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को 1912 में सालोनिका में जिला वतन कर दिया गया था। जब सालोनिका यूनान के कब्जे में आ गया तो उन्हें इस्तांबुल में नजर
नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने अपने आखिरी दिन बीवियों और बच्चों के साथ बासफोरस में मौजूद बेलर्जे महल में अपनी याददाश्तें लिखने, मुताला करने और लकड़ी का काम करते गुजारे, जहां वो अपने भाई सुल्तान महमद खामस से चंद माह कबल 10 फरवरी 1918 को फौत हो गए। उन्हें इस्तांबुल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उन्होंने कसीर तादाद में शादियां की, जिनसे उनकी बहुत सी औलादें हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मिशन तौहीद 72.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और घंटी वाले आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।